कभी सोचा है एक मामूली सा शिक्षक अपनी बुद्धि के दम पर बिना किसी सेना के एक जालिम राजा को गद्दी से उतारकर एक पूरे साम्राज्य की नींव रख सकता है? जी हां, ये कहानी है आचार्य चाणक्य की। असल में ये कहानी सिर्फ दो इंसानों की नहीं है। ये कहानी है दो ताकतों के टकराव की। एक तरफ है ज्ञान की शक्ति जो कुछ भी बना सकती है, और दूसरी तरफ है अहंकार जिसमें सब कुछ तबाह कर देने की जिद होती है। और यही वो लड़ाई थी जिसने भारत का भविष्य तय किया। तो चलिए चलते हैं मगध के उस शक्तिशाली साम्राज्य में जहां हमारे दो मुख्य किरदार टकराने वाले थे और इतिहास की धारा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो सबसे पहले मिलिए आचार्य चाणक्य से, तक्षशिला के एक महान विद्वान जिन्हें राजनीति और अर्थशास्त्र का जबरदस्त ज्ञान था। उनका मानना था कि राजा का काम ताकत दिखाना नहीं बल्कि न्याय के साथ अपनी प्रजा की सेवा करना है। और उनके सामने कौन था? राजा धनानंद। उसके पास बेशुमार दौलत थी, बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन उसका घमंड और जुल्म, उसकी वजह से प्रजा बहुत दुखी थी। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा अपमान होता है जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी क्रांति की वजह बनता है। चाणक्य एक नेक इरादे से राजा धनानंद के दरबार पहुंचे। उन्हें लगा कि शायद वो राजा को सही सलाह देकर प्रजा का कुछ भला कर सकेंगे। उन्हें उम्मीद थी कि राजा ज्ञान का सम्मान करेगा। लेकिन घमंड में चूर धनानंद ने ज्ञान का सम्मान नहीं किया। उसने चाणक्य के सादे लिबास और उनकी सीधी बातों का मजाक उड़ाया और भरी सभा में उनका अपमान करके उन्हें दरबार से बाहर फेंकवा दिया। ये सिर्फ चाणक्य का अपमान नहीं था, ये ज्ञान का अपमान था। उसी पल चाणक्य का गुस्सा एक बहुत बड़े संकल्प में बदल गया। उन्होंने अपनी शिखा यानी चोटी खोल दी और प्रतिज्ञा ली कि जब तक इस अन्यायी राजा का अंत नहीं कर दूंगा तब तक अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। ये बदला लेने की नहीं बल्कि न्याय की स्थापना की शपथ थी। चाणक्य को पता था कि सिर्फ गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। एक अत्याचारी को हटाने के लिए एक नए नेता की जरूरत थी, एक ऐसा इंसान जिसे वो एक आदर्श राजा बना सकें। और यहीं से उनकी खोज शुरू हुई। और फिर एक दिन अचानक ही चाणक्य की नज़र एक बच्चे पर पड़ी जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उस बच्चे में उन्हें वो चिंगारी दिखाई दी, वो लीडरशिप क्वालिटी दिखी जिसकी उन्हें तलाश थी। उस लड़के का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य समझ गए थे कि यही वो लड़का है जो एक दिन पूरे साम्राज्य को रोशन करेगा, यही भविष्य का सम्राट बनेगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपनी शरण में ले लिया, उसे तक्षशिला ले गए और फिर शुरू हुआ एक साधारण लड़के को एक भावी सम्राट बनाने का सफर। राजनीति से लेकर युद्ध नीति तक हर वो ज्ञान दिया जो एक राजा के लिए जरूरी था। अब चंद्रगुप्त तो तैयार था, लेकिन सवाल ये था कि धनानंद की इतनी बड़ी सेना का सामना कैसे किया जाए। इसका जवाब हथियारों में नहीं, चाणक्य की बुद्धि में था। देखिए, धनानंद से सीधे सीधे लड़ना तो बेवकूफी होती। उसकी सेना बहुत बड़ी थी, इसलिए चाणक्य की योजना सीधी टक्कर की थी ही नहीं बल्कि धैर्य और कूटनीति से काम लेने की थी। चाणक्य का प्लान बड़ा जबरदस्त था। पहला कदम, धनानंद के ही मंत्रियों को अपनी तरफ मिलाओ और उसे अंदर से खोखला कर दो। दूसरा, जो जनता उससे नाखुश है उसका समर्थन हासिल करो। और तीसरा, जब दुश्मन अंदर और बाहर दोनों तरफ से कमजोर पड़ जाए तब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर चोट करो। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये एक माइंड गेम था। और फिर सालों की मेहनत, सालों का इंतजार और वो चालाक रणनीति आखिरकार रंग लाई और सत्ता का तख्ता पलट हो गया। सालों की मेहनत के बाद अत्याचारी धनानंद का राज खत्म हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ और भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। लेकिन चाणक्य का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने ये पक्का करने के लिए कि ये नया साम्राज्य हमेशा मजबूत रहे, अपने सारे ज्ञान को एक किताब में लिख दिया, और उस किताब का नाम है अर्थशास्त्र। इस किताब में राज कैसे चलाना है, टैक्स पॉलिसी क्या होनी चाहिए, दूसरे देशों से रिश्ते कैसे रखने हैं, यहां तक कि जासूसी कैसे करनी है, सब कुछ लिखा है। ये दिखाता है कि चाणक्य का ज्ञान कितना गहरा था। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या सदियों पहले एक सम्राट बनाने वाले चाणक्य की रणनीतियां और बातें आज की मॉडर्न दुनिया में लीडरशिप के लिए कोई सबक दे सकती हैं?